गुड मॉर्निंग एवरीवन। नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं खुशी उठ चुकी है और आज फर्स्ट डे स्कूल जा रही है जब से, तो फटाफट बच्चों के लिए बना लेते हैं नाश्ता। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि खुशी को खाना था चौकोस। तो यहाँ पे खुशी ने अपना रेडी हो चुकी थी। अब खुशी का सूट आ गया स्कूल में और खुशी दूध और चौकोस खा रही थी। उसके बाद सिद्धू भी तैयार होकर अपना सब, उसको भी मैंने पराठे दे दिए थे, वो भी पराठे वराठे खा के चले गया था। आप देख सकते हैं रूम की हालत कैसी हो रही है सुबह सुबह। अब खुशी जाने लग गई तो रूम की ऐसी हालत हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सामान पड़ा हुआ था, बच्चे नाश्ता वास्ता करके चले गए थे तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी चाय ले ली थी, मेरा भी मन कर रहा था। तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ भी काम। कपड़े वपड़े भी धोने हैं, आज बहुत सारा काम है मेरा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। देखो अभी सारे रूमों का यही हाल है, तो फटाफट अपना एक एक करके सारे काम निपटा लेते हैं। चलो करती हूँ काम, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये वाला मंदिर वाला रूम हमारा साफ़ हो चुका है। सोफ़े वोफ़े के कवर ववर भी सब चेंज कर रखे थे मैंने। तो अभी ये वाइट वाला सोफ़े का कवर बिछाया हुआ है, ये मैंने मीशो से लिया था और बहुत अच्छा निकला। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये शायद 400 या 450 ऐसा ही है। 400 या 450 के अंडर में आया था ये मेरा। और देख सकते हैं आजकल कूलर मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि बच्चे लोग यहीं पे पढ़ाई करते हैं तो सही रहता है, वरना गर्मी सी हो जाती है ना ऊपर के पंखे से। तो एक रूम मेरा क्लीन हो गया। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक एक रूम करके पूरा उसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, फिर तीसरे रूम में जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, सब अच्छे से रूम साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद एक साथ झाड़ू हाड़ू पोछा ओछा लग जाता है। तो यहाँ पे ये खुशी का ये डिब्बा इसको वहाँ लेके गई थी और शायद वो भूल गई इसको लाना, वरना वो उसको रखी ही जाती है। तो मैंने ये डिब्बे को यहाँ पर रख दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा ये वाला रूम नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं आपको भगवान जी के भी दर्शन करा देती हूँ। ये हैं लड्डू गोपाल जी, इनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। उसके बाद ये रूम मेरा डन हो चुका है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, साफ़ सुथरा कमरा। तो मन करता है कि बैठो अंदर जाओ अच्छे से। तो पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट इस रूम में। बाद गाइस मैं आ गई थी अपने दूसरे वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने कपड़े धोए हुए थे तो ये थे, और ये जो कंबल और ये हम लोग ओढ़ते हैं ना एसी में, तो ये वो थे। मैंने कहा इनको भी अच्छे से तह करके यहाँ रख देती हूँ। तो इस रूम में जो कपड़े थे इनमें से कुछ मैंने तह करने थे और कुछ बाहर मशीन के ऊपर रखने थे। बच्चों को मैं बोल गई थी बेड में डाल के चले जाना, मैं वहाँ से डाल दूँगी अपना, क्योंकि ना मेरे ना बड़ी बालकोनी में मधुमक्खी का एक छोटा सा छत्ता लगा, उसने मुझे 2 बार काट दिया है। इसीलिए मैं बच्चों को इस वाले रूम में डालने को बोलती हूँ बाहर मशीन के ऊपर, वरना वो रख जाते थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ओढ़े हुए कंबलों को तह कर लेती हूँ अच्छे से। सुबह सुबह कभी कभी खुशी फ्री होती है तो खुद ही कर लेती है। तो मैंने कहा चल आज मैं कर दूँगी, कि फर्स्ट दिन था, जल्दी जाना भी था स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को भी अच्छे से जल्दी जल्दी तह कर लेती हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे।
उसके बाद यहाँ मैंने अपने जो धोए हुए कपड़े थे वो भी सब तह कर लिए थे, बेडशीट भी धोई हुई थी, तो इन सबको मैं इनकी जगह में रख देती हूँ अलमारी में। और सिद्धू के कपड़े सिद्धू के अलमारी में, खुशी के कपड़े खुशी के अलमारी में, इनके पापा के कपड़े इनकी अलमारी में रख देती हूँ अच्छे से, और पूरा बेड खाली हो जाता है। तो बाहर से ना बहुत धूप आ रही थी तो कैमरे में नहीं दिख रहा था साफ साफ, तो इसीलिए मुझे बाहर का दरवाज़ा बंद करना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं बस यही काम था। मैंने कहा सबसे पहले सुबह सुबह ना यही काम निपटा लेती हूँ, फटाफट निपट जाएंगे तो सही रहेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर वाले रूम में। यहाँ पे खुशी की अलमारी, इसके पापा की अलमारी यहाँ पर है, तो मैंने बच्चों के यहाँ पे कपड़े रखने आ गई थी। और यहाँ पे आई थी शिल्पा, तो मुझसे कुछ बातें कर रही थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट कपड़े दोनों के रख दिए थे। और उधर वाली अलमारी इसके पापा की है, तो वहाँ पर उनके कपड़े रख दिए थे फटाफट। कपड़े वपड़े सब तह तुई हो गए थे अच्छे से। बस अब उसके बाद चलो चलते हैं अपने दूसरे, और भी कई काम हैं, फटाफट कर लेते हैं वो सारे काम भी। तो हमारे 2 रूम क्लियर हो गए थे, अब आ गए थे हम हॉल में, तो फटाफट हॉल की भी सफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं मैं हॉल पे आ गई थी। दोनों रूम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिए थे, झाड़ू भी दोनों रूम में लग चुका था, अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी थी। पूजा सिद्धू चेक करके चले गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉल में। अब हॉल की सफाई भी हो रही है। यहाँ पे इसके पापा नाश्ता करके चले गए थे, तो उनके बर्तन भी थे यहीं पे। और उसके बाद मैंने इस रूम में अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये पर्दे का बांधने वाला था, तो मैंने इसको भी अच्छे से लगा दिया यहाँ पे। घर ना जब साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ना अगर घर गंदा हो ना तो बेचैनी सी रहती है, यार अभी ये रूम गंदा है। अभी रूम साफ़ सूफ करके इतना सुकून मिलता है, क्या ही बताऊँ। ऊपर से मेरे पेड़ पौधे इतने सुंदर हो रहे हैं, मैं क्या हरे बिल्कुल हरे भरे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पसीना देख सकते हैं कितना हो रहा था, और मैं पानी भी इतना पी रही हूँ ना फिर भी, और क्या ही बताऊँ। और आजकल योगा में जा नहीं पा रही थी, तो कहीं नहीं थी आजकल योगा में। और तो अब खुशी स्कूल जा रही है, तो अब से मेरा योगा फिर से रेगुलर चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा सामान जिनकी जहाँ पे जगह थी वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया था। देख सकते हैं जिन की जो जगह थी वहाँ पे मैं रख देती हूँ। ये बॉर्डर हमारा दूसरे वाले रूम से आता है, तो उसको भी मैं वहाँ रख देती हूँ। सूट भी उसी रूम में रखती हूँ, क्योंकि वहीं पे ही अलमारियाँ हैं। उसके बाद मैं ले आती हूँ इसकी सिंगल बेड की बेड शीट। ये वाली बेड शीट मैं इसीलिए बिछाती हूँ क्योंकि ये फिसलती नहीं है। एक रेड रंग की है जो इसी के साथ ही है, वो दोनों मैं एक ही साथ ही लेकर आई थी, तो ये दोनों ना फिसलती नहीं है, इसीलिए मैं इसको बिछाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पे कॉटन की बेडशीट नहीं बिछाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। उसके बाद आ जाती हूँ अपने सोफ़े पे, और सोफ़े को भी नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। सोफ़ा साफ़ ही था, बस उनके कवरों को ठीक ठाक कर रही थी। यहाँ पे सोफ़ा भी मेरा साफ़ सुथरा हो जाता है। अब चलो यहाँ पे अब लगा लेते हैं हम झाड़ू, और फटाफट मैं इस हॉल में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। बस यही रूम एक झाड़ू लगाने के लिए बचा था, और मैं वहाँ से झाड़ू ले आई थी दूसरे वाले बेडरूम से, तो बस हॉल का ही रूम बचा था, तो मैंने कहा फटाफट हम यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो गाइस 9:30 बजे तक मेरा सारा काम डन हो जाता है लगभग। कभी कभार कोई आ गया या कहीं पे बातचीत हो गई तो तभी नहीं होता, वरना अदरवाइज़ मेरा 9:30 तक सारा काम डन हो जाता है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बालकनी में आगे की तरफ, तो वहाँ पे मैंने अपनी तुलसी माता का गमला रखा, तुलसी जी का गमला रखा हुआ है, तो दोनों को मुझे उनको भी अच्छे से उनकी भी खुदाई करनी थी, मतलब अच्छे से उनको करना था। तो मैं फटाफट पहले झाड़ू निकाल देती हूँ बाहर को, कहीं हवा आएगी तो सारा पता है कूड़ा अंदर ही चले जाता है, तो बड़ा मुश्किल, कभी कभी तो मुझे पीछे का दरवाज़ा बंद करके झाड़ू लगाना पड़ता है।
क्योंकि मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना तो सारी धूल धक्कड़ वापस अंदर आ जाती है। दोनों तरफ से खुला रहता है तो इसलिए पीछे का दरवाज़ा बंद करके लाइटें जला करके मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। तो चलो अब हम गमलों को भी नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद फटाफट झाड़ू को साइड करके अब मैं एक बार इन कोनों का थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, क्योंकि गमले निकालूंगी ना ऊपर से। वो दोनों गमले मेरे हैं, एक ब्लैक वाला और एक ही जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, ये मेरे हैं। और ये तीनों गमले मेरी पड़ोसन के हैं, मेरी जो पड़ोस में रहती है उनके गमले हैं। तो चलो फटाफट इन गमलों को उतार लेते हैं। पहले तो मैं सोची थी ऊपर ही कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ऊपर से करूँगी कहीं नीचे गिर गया तो डर लगता है ना, इसलिए मैंने अपने गमलों को एक एक करके नीचे उतारना स्टार्ट कर दिया। और मैं अंदर से अपना एक टेबल ले आती हूँ, क्योंकि आराम से बैठ के तसल्ली से करूँगी। जल्दबाजी में तो करना नहीं है, धीरे धीरे करना। क्योंकि ये मैंने ना जब से ये गमला मेरे पुराने वाले घर से आया, मैंने कभी भी इसको मतलब गुड़ाई नहीं कर रखी है। तो अच्छे से कर लूँगी तो पानी और कहते हैं कि अच्छे से हवा भी पास हो जाती है, इसलिए इसको अच्छे से कर देना चाहिए। तो मैंने फटाफट करा तो देखा तो वाकई में किनारे की मिट्टी सारी सूखी पड़ी थी। तो इससे मुझे ये भी पता लगा कि इससे पानी की बहुत ज़्यादा वो है। और ये वाला गमला मेरा काफ़ी पुराना है, जब मैं पुराने वाले घर में रहती थी तो वहाँ से ये गमला आया हुआ है। उसके बाद मैं अपना दूसरा वाला गमला भी निकाल लेती हूँ और इसको जिसके ऊपर बिछाया था ना उसको मैं झाड़ लेती हूँ अच्छे से। और इस गमले को हो गया था तो इसको मैंने वहाँ पे वापस रख दिया था। चलो अब इसको भी कर लेते हैं। इसमें मैंने डंडा लगाया था, क्योंकि तुलसी जी ना जब बहुत तेज़ आंधी तूफान चलती है तो एक तरफ हो जाती है, तो इसलिए मैंने डंडा लगा के इसको सहारा दे रखा था। तो चलो अब इसकी भी थोड़े से कर लेते हैं। तो गाइस एक चीज़ और बताती हूँ कि इसमें ना नीचे जड़ में लाल रंग की चींटियाँ थी छोटी छोटी। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च वर्च करा तो उसमें पता चला कि मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से भी चींटी हो जाती है। और फिर उसमें लिखा था कि थोड़ा हल्दी डाल देना। तो मैंने ना वही चीज़ करा, मैंने इनमें ना थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दी थी दोनों की जड़ों में, जिससे चींटी चले जाएगी। तो चलो इसको भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे भी ऊपर लगा दिया। तो आज मेरा ये दोनों भी काम हो गए थे। अभी एक अजवाइन का पौधा है ना, उसकी खुशबू मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये दरवाजे के पीछे की साइड है और इतनी अच्छी खुशबू है उसकी, पूरा महक जाता है जब मैं उसकी वो कर रही थी गुड़ाई। तो यहाँ पे ये है अजवाइन का पौधा, इसकी पकौड़ी भी बनती है। तो फटाफट चलो इसकी भी कर लेते हैं। जब मैं से थोड़ा सा गुड़ाई कर रही थी तो अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी गुड़ाई कर ली। बस मैंने अब ये एक ही रखा हुआ, क्योंकि ये बाहर बच्चे लोग खेलते हैं तो मानते नहीं, आप किससे बोल सकते हो ना, बाहर रहते हो तो। फिर इसीलिए मैंने कहना ही छोड़ दिया और अपने गमला यही वाला रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद चलो अब हमारी यहाँ पे हो गया। मैं इनके जो मेरे टूल्स थे इनको मैं वापस अपने वहाँ रखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो के किचन में, और किचन में अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। बच्चों को तो मैंने नाश्ता वास्ता सब बना के दे दिया था। तो ये हम लोग दिन की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा दिन में भी सब्ज़ी चाहिए ही। तो मैं फटाफट मैंने इंडक्शन में बना रही थी आज मैं, तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। और आज मैं बना रही थी बैगन की सब्ज़ी। इसके पापा यहीं थे तो मैंने कहा फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। तो हमने बना ली थी बैगन की सब्ज़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया है फटाफट। मुझे बैगन की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, और चावल के साथ तो खासकर और भी टेस्टी होती है। और बैगन और आलू भी डाल दिए थे। अभी भी हम खुशी को ना हल्दी थोड़ी कम ही दे रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि नॉर्मल खाना खा सकते लेकिन मसाले अभी भी कम देने हैं। तो फटाफट उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी। और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद हम लोग नाश्ता भी कर लेते हैं। और गाइस आज का ब्लॉग मैं बस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।